नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विधानसभा में दिए गए बयान के बाद बिहार की राजनीति का पारा बढ़ गया है। विपक्ष इस वाक्य को लेकर पूरी तरह से हमलावर है। भाजपा नेता विजय सिन्हा ने कहा, महिलाओं को लेकर कहीं न कहीं लज्जित करने वाला इनका व्यक्तित्व है। ये माँ जानकी की शक्ति की भूमि और हमारी माँ बहनों को इस तरह से सदन के अंदर शर्मसार करना जो पूरे देश ने देखा है। देखिए क्या कुछ कहा विजय सिन्हा ने। महिलाओं को कहीं न कहीं लज्जित करने का इनका वक्तव्य है। ये माँ जानकी की शक्ति की भूमि है और हमारी माँ बहनों को इस तरह से सदन के अंदर शर्मसार करना जो पूरा देश देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं मेमोरी लॉस हो चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं उस पद के योग्य नहीं है। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री की याददाश्त कमजोर पड़ गई है। मेंटल तौर पर कहीं न कहीं बीमार और अस्वस्थ हैं। इनके द्वारा कुछ भ्रष्ट ऑफिसर्स और कुछ भ्रष्ट लोग मिलकर के गलत बिहार के साथ गलत खेल खेला जा रहा है। इसलिए इनका मेडिकल जांच पहले हो और इस्तीफा देना चाहिए। ये सदन में अब बैठने योग्य नहीं रहे हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी कत्ल करके माफी मांगना ये आपके फितरत में हो सकता है। आपका उप मुख्यमंत्री जिसको उत्तराधिकारी बनाया उस सेक्स ज्ञान की बात कर रहे हैं। दोनों व्यक्ति चारित्रिक रूप से कहीं योग्य नहीं लग रहे हैं जो सदन की और बिहार की गरिमा बढ़ाएं। और बिहार की जनता हमारी मां बहन का जो आक्रोश है प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी है। उस आक्रोश से सदन को ही अवगत नहीं कराना। इन दोनों को पद के योग्य नहीं मानते हुए पूरी तरह से इस्तीफा की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने नीतीश के बयान को बी ग्रेड की टिप्पणी बताया। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश के इस्तीफे की मांग भी की। माफी तो भले ही मांग लिया, लेकिन पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। और एक मुख्यमंत्री को भी, नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को इतनी हिम्मत कैसे हुई कि महिलाओं के बारे में इतनी अश्लील, अभद्र, अपमानजनक, सेक्सिस्ट और जिसको कहते हैं कि अब बी ग्रेड की टिप्पणी करने का उनको साहस कैसे हुआ। और वो केवल एक बार उन्होंने टिप्पणी नहीं की, पहले विधानसभा में भाषण में कहा उन्होंने और फिर विधान परिषद में कहा। तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रकार की भी टिप्पणी करते हों। मुझे लग रहा है या तो उनके ऊपर उम्र का असर हो रहा है और जिस तरह की अश्लील अभद्र टिप्पणी की है तो केवल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। उनको पूरे देश की जो महिलाएं हैं उनके सामने हाथ जोड़कर और ये कहना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और आगे से कभी जिंदगी में इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। तेजस्वी ने ऐसा कहा है कि नहीं, देखिए तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बयान है। ये क्या विधानसभा और विधान परिषद सेक्स एजुकेशन की जगह है क्या? और वहां पर क्या सेक्स एजुकेशन की क्लास चल रही थी क्या? और आपने जो विषय रखा उसका क्या संबंध था कास्ट सर्वे से, बाकी चीजों से? और ये कोई पहली बार उन्होंने टिप्पणी ही की है। कुछ दिन पूर्व भी इसी प्रकार का उनका भाषण हुआ था। तो मुझे लगता है कि अब ये मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने लायक नहीं है। अब मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी अति पिछड़े को मुख्यमंत्री घोषित कर और उनको कोई और काम करना चाहिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, उनको याद भी नहीं रहता है, बार बार वो भूल जाते हैं। और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं ये उनके मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। हालांकि इस बयान पर अपनी सफाई देते हुए बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माफी मांगी और बिहार विधानसभा में अपने शब्द वापस लिए। अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं। किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। मैं उस शब्द को वापस करता हूं। जब कोई जिम्मेदार पद पर हो तो उसे किसी भी प्रकार के गैर जिम्मेदाराना और विवादित बयान से बचना चाहिए। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे पंजाब केसरी.com।